हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जानेंगे हिंदी क्लास 4 की माधुरी बुक, जिसमें चैप्टर 4 है। उसका टाइटल है चापलूस मंत्री। तो चलिए इस चैप्टर को जानते हैं। दक्षिण भारत में एक राजा था। वह एक बार काम करते करते ऊब गया। तब उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गया। अब मैं बुरी तरह से ऊब गया हूँ। हम कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मंत्री बहुत चापलूस था। वह सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था। वह तुरंत बोला, बहुत उत्तम विचार है आपका। राजा ने पूछा, हमें कहाँ जाना चाहिए? मंत्री बोला, महाराज, जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं जाना चाहिए। राजा ने कहा, क्यों ना हम गंगा स्नान करने चलें? मंत्री तपाक से बोला, बड़ा शुभ विचार है आपका। ऐसा करने से धर्म लाभ भी होगा और आपका मन भी बहल जाएगा। राजा ने पूछा, क्या चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए? मंत्री ने कहा, महाराज, मुहूर्त तो साधारण लोगों के लिए निकलवाना पड़ता है। राजा के लिए तो उसकी इच्छा ही शुभ मुहूर्त होती है। आप जब भी चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त होगा। यह सुनकर राजा को अच्छा लगा। वह बोला, मंत्री जी, किसी सवारी का प्रबंध तो होना चाहिए। मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा। गंगा जी बहुत दूर हैं, लेकिन महाराज, आपके पास सवारी की क्या कमी है? राजा ने पूछा, इस यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री ने तुरंत कहा, वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले। राजा ने कहा, हाथी की सवारी कैसी रहेगी? मंत्री उत्साह से बोला, वाह, क्या कहना, बहुत उत्तम विचार है आपका। हाथी का यह सवारी का जवाब नहीं। आराम से चले जा रहे हैं, सब कुछ देखते हुए। जहाँ मन किया रुक गए। देखने वाला भी सावधान हो जाए कि किसी रईस की सवारी आ रही है। तब राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर हैं। हाथी तो चींटी की चाल चलता है। वहां तक पहुंचने में महीना लग जाएगा। मंत्री बोला, यह बात तो है महाराज, हाथी तो वास्तव में बहुत सुस्त जानवर है। राजा बोला, फिर क्या करें, ऊँट ले लें? मंत्री उछल कर कहा, ऊँट बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज। इससे उत्तम सवारी तो कोई हो ही नहीं सकती। अपनी लंबी लंबी टांगों से एक दिन में इतनी दूरी तय कर लेता है, जिससे चलने में दूसरों को कई दिन लग जाते हैं। ऊँट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा ने कहा, तो ठीक है, लेकिन लंबा सफ़र है। ऊँट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। मंत्री ने तुरंत बात बदली, महाराज, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। छोड़िए ऊँट को। ऊँट भी कोई सवारी है, और देखने में कितना भद्दा। राजा बोला, मेरे विचार से घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री ने कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। घोड़ा बहुत शानदार सवारी है। चाहे मैदान हो या पहाड़, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। घोड़ा वीरों की सवारी है। राजा ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन घोड़े पर घंटों बैठे रहने से कमर अकड़ जाएगी। कोई एक दो घंटे की बात तो है नहीं। मंत्री बोला, यह बात भी ठीक है महाराज। फिर घोड़े पर ना तो धूप से बचाव होता है और ना ही बारिश से। यह भी तो पता नहीं कि कब खाई खद्दर में पटक दे। घोड़ा बहुत मनमौजी जानवर होता है। राजा ने कहा, तो फिर पालकी ठीक रहेगी। मंत्री ने उत्तर दिया, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। धूप से बचाएगी और बारिश से भी। आपका सफ़र बहुत अच्छा कटेगा। राजा ने कहा, लोग हंसेंगे तो नहीं?
पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने की बात अजीब लगती है। मंत्री ने कहा, महाराज लोग हंसेंगे तो अवश्य। गंगा स्नान के लिए पालकी में जाना जीते जी मुर्दे की तरह जाने के समान है। राजा बोला, तो फिर क्या करें? गंगा स्नान जाने की बात रहने ही दें? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक फैसला लिया महाराज। गंगा जाने में ही क्या रखा है, मन चंगा तो गठौती में गंगा। इसके बाद राजा ने गंगा स्नान के लिए जाने का विचार छोड़ दिया। बच्चों, देखा आपने कितना चापलूस था मंत्री। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।